हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि एक डिसमिल जमीन कितना मीटर होता है। ठीक है, यही चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि चलिए देखते हैं कि एक डिसमिल जमीन में कितना मीटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, जमीन को कभी भी हम मीटर या फिर फीट में नहीं नापते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जमीन को हमेशा हम स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में नापते हैं। ठीक है, तो ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जमीन को कभी भी हम मीटर या फिर फीट में नहीं नापते हैं। जमीन को कभी भी अगर हमें नापना रहता है तो स्क्वायर मीटर में या फिर स्क्वायर फीट में नापते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं कि एक डिसमल जमीन कितना स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, एक डिसमल जमीन कितना स्क्वायर मीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि 100, ध्यान से वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, 100 डिसमिल में कितना एकड़ होता है, सबसे पहले आपको यह देखना है। तो 100 डिसमिल में टोटल 1 एकड़ होता है। मतलब एक डिसमिल जो होता है वो 1 एकड़ होता है। क्या होता है? 1 एकड़ होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब हम इतना लिख लिए कि 100 डिसमिल 1 एकड़ होता है, हमें ये पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि भाई 1 एकड़ में कितना कितना स्क्वायर फीट होता है। तो 1 एकड़ में हमेशा याद रखिएगा, 1 एकड़ में हमारा 43,650 स्क्वायर फीट होता है। क्या होता है? स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है और 1 एकड़ में 43,650 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम निकालेंगे कि एक डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, चलिए। तो एक डिसमिल, क्योंकि हमें एक डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है ये निकालना जरूरी है। तो एक डिसमिल जमीन में, एक डिसमिल में टोटल अगर आपको निकालना कितना स्क्वायर फीट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 100 डिसमिल का जो स्क्वायर फीट आया है इसको लिख करके, ठीक है, इसको लिख करके डिवाइड बाई इससे भाग दे देंगे। तब हमारा क्या आ जाएगा कि एक डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है। चलिए, अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा मेरा? 43,650 बचा। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि नीचे एक के बाद एक जीरो है, तो ऊपर क्या होगा, एक नंबर के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 436.5 स्क्वायर क्या हो गया? फिट हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक डिसमिल जमीन में 43,650 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कि एक डिसमिल जमीन में टोटल कितना होता है? 43,650 स्क्वायर फीट होता है। हमें निकालना कि एक डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन उसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये सब चीज जानना जरूरी है और हमें एक डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, हमारा पता चल गया कि एक डिसमिल जमीन में हमें टोटल 43,650 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, मतलब एक डिसमिल जमीन इतने स्क्वायर फीट का होता है। इतना कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये जो जमीन है, ठीक है, ये तो हमारा लंबाई हो गया और ये मेरा चौड़ाई हो गया। तो लंबाई हमारा कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा? तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको लंबाई को मान लेना है। जैसे अपने आप से मानना है कि मान लीजिए मैं मान ले रहा हूं 30 फीट, अपने इसी तरह से आपको अपने आप से लंबाई को मान लेना है कि इसका लंबाई मान लीजिए 30 फीट में मान ली, आप भी कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं 30 फीट क्या इसका लंबाई मान ले रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए 30 फीट इसका लंबाई है तो इसका चौड़ाई कितना होगा? तो जब आप लंबाई को अपने आप से मान लेंगे, ठीक है, तो चौड़ाई आराम से निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो आपका एक डिसमिल इतना स्क्वायर फीट होता है, इससे क्या करिए, इसको क्या करिए, इससे भाग दे दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका चौड़ाई निकल जाएगा। इस जमीन का चौड़ाई आपका निकल जाएगा। तो जब भी जमीन का चौड़ाई निकालना होगा तो लंबाई अपने आप से मान लीजिएगा। अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो लंबाई अपने आप से मान लीजिएगा। फिर इससे क्या करिएगा, जो एक डिसमिल इतना स्क्वायर फीट होता है उसमें भाग दे दीजिएगा, उसके बाद आपको चौड़ाई आ जाएगा। चलिए भाग देते हैं, तो भाग मैं साइड में दे दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो देखिए चौड़ाई निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जो हमारा 43,650 स्क्वायर फीट है, इसमें क्या करिए आप, इस
लंबाई से भाग दे दीजिए, आपको चौड़ाई निकल जाएगा। चौड़ाई इसी तरह से निकाला जाता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से अगर आप भाग देंगे तो आपका मुझे लगभग आ जाएगा 14.52 स्क्वायर फीट आ जाएगा। कितना सॉरी स्क्वायर फीट नहीं, फीट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फीट आएगा, क्योंकि भाई हमारा लंबाई अगर 30 फीट है तो चौड़ाई भी 30 फीट, चौड़ाई भी फीट में होगा। तो हमारा कितना आ गया, कितना आ गया 14.52, मतलब मान लीजिए 14.5 फीट आपका क्या हो गया, चौड़ाई आ गया। तो आपका 14.5 फीट अगर चौड़ाई आ गया, 14.5 फीट अगर आपका चौड़ाई आ गया, तो एक चीज याद रखिएगा कि 30 फीट लंबाई और 14.5 फीट चौड़ाई का 1 डिसमिल जमीन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए 14.52 फीट मतलब 14.5 फीट अगर हमारा चौड़ाई आ गया, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 14.5 फीट चौड़ाई 30 फीट लंबाई का एक फ्लैट है जो हमारा 1 डिसमिल जमीन में बना हुआ है। तो याद रखिएगा 14.5 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई का जो जमीन होता है, ठीक है, वो मेरा 1 डिसमिल जमीन होता है। क्या होता है, 1 डिसमिल जमीन होता है, मतलब इतने में आपका एक फ्लैट बना हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब यहां तक हम कर लिए। अब हम निकालेंगे कि भाई 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है, हम ये निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये सब निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमें क्या निकालना है कि 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है, हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में 10.764 जो होता है स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो जब हम 1 मीटर स्क्वायर में कितना हमारा स्क्वायर फीट होता है जब हम जान लेंगे, तो इसके बाद आपका क्या निकालना कि 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल आप लिखिएगा कि 1 डिसमिल जमीन में टोटल कितना स्क्वायर मीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमारा 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर फीट है वो हम पहले लिखेंगे। तो कितना है 436.5 लिख देंगे, बटे 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट है उससे भाग देंगे, तो हमारा 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है वो निकल के आ जाएगा। तो 10.764 से जब हम भाग देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, टोटल आपका निकल के आ जाएगा 40.46 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई हमारा 1 डिसमिल जमीन में 1 डिसमिल जमीन में टोटल हमारा 40.46 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, मतलब 1 डिसमिल जमीन इतने मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पता चल गया आपको। तो जब पता चल गया तो सिंपल आपको यहां पर लिख देना कि 1 डिसमिल जमीन जो होता है वो हमारा 40.46 मीटर स्क्वायर का होता है। तो 40.46 मीटर स्क्वायर का, या फिर देखिए मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो 40.46 स्क्वायर मीटर का 1 डिसमिल जमीन होता है। ठीक है, निकाल लिए हम सिंपल। तो यही बस आपको निकालना था कि भाई 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है, तो हम निकाल लिए कि 1 डिसमिल जमीन में 40.46 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो ये एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जब भी आपको 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है ये निकालने के लिए एक चीज पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जमीन को कभी भी मीटर या फिर फीट में नहीं नापा जाता। याद रखिएगा, जमीन को हमेशा स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में नापा जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना कि 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले 100 डिसमिल कितना एकड़ होता है वो लिखेंगे, फिर 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है वो लिख करके उसके बाद 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है उसको निकालने के लिए जो हमारा 100 डिसमिल में जो स्क्वायर फीट था उसको डिवाइड बाय 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आएगा वो मेरा 1 डिसमिल में इतना स्क्वायर फीट होगा, मतलब 1 डिसमिल जमीन इतने स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, अब हमें निकालना कि भाई 1 डिसमिल जमीन में स्क्वायर मीटर कितना होता है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट होता है वो पता होना चाहिए, तो हमारा 10.764 होता है। ठीक है, अब 1 डिसमिल जमीन में कितना स्क्वायर मीटर निकालने के लिए सबसे पहले 1 डिसमिल जमीन में जो स्क्वायर फीट होता है उसको, ठीक है,
और आप क्या करें, 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट उससे भाग देंगे तो आपका 1 डिसमल जमीन में 40.46 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो 40.46 स्क्वायर मीटर का 1 डिसमल जमीन होता है, जिसका चौड़ाई 14.5 फीट और 30 फीट लंबाई का एक फ्लैट अगर है तो समझ जाइएगा कि वो हमारा 1 डिसमल जमीन है, मतलब 1 डिसमल जमीन में वो फ्लैट बना हुआ है।